हेलो एवरीवन, अब्राहम हिक्स जी के टीचिंग्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं द बुक आस्क एंड इट इज गिवन रिटन बाय ग्रेट ऑथर ईस्टर एंड जेरी हिक्स एंड हियर वी आर डिस्कसिंग टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स हाउ टू मैनिफेस्ट योर इनर डिजायर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है यू डू क्रिएट योर ओन रियलिटी। देखिए, इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 में ये डिस्कस किए थे कि हम सब एक इटर्नल वाइब्रेशनल बीइंग है। हम एक बहुत ही बड़े सोर्स का एक पार्ट है और हम सब खुद में परिपूर्ण है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं पा सकते या नहीं बन सकते। वो हम उतने ही पावरफुल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ को भूल गए हैं और ये किताब हमें अपने ही पावर को याद दिलाने का एक ज़रिया है। इसलिए इस किताब के हर चैप्टर को आप किताब के चैप्टर्स नहीं बल्कि आपकी इनर बीइंग की टीचिंग समझ के इसको एक्सेप्ट कीजिए, समझिए। अब्राहम सिर्फ ईस्टर जी की नॉन फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो हम सबकी नॉन फिजिकल फॉर्म है। जो भी इस किताब को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, हम सब एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। हम सब अपने ही बेस्ट वर्जन इनर गाइडेंस को फॉलो करके ही जा रहे हैं। तो इस बात पर विश्वास करते हुए हम आज के चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर है यू डू क्रिएट योर ओन रियलिटी। देखिए, हम सब इस धरती को अपना ग्राउंड माने हैं, अपना प्लेग्राउंड खुद चुने हैं। और देखिए, हम कोई खेल को कब चुनते हैं? जब हमें उस खेल में मजा आती है, क्योंकि हमने खुद चुना है ना। तो इस जिंदगी को, इस धरती को हमने खुद चुना है। क्यों चुना है? कि हम यहाँ आए और जिंदगी को एंजॉय करें, हैप्पीनेस को, पीस को, ये सारी चीज को हम फील करें। ये सारी जॉयस फीलिंग्स को फील करने के लिए हमने इस धरती को चुना था और हमने यहाँ पर पैदा हुआ था। हम सब, यही हमारा मोटो है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब हम धीरे धीरे सराउंडिंग के लपेट में आ जाते हैं तो हम लोगों की कही हुई बातें, लोगों की बनाई हुई दुनिया में खोना शुरू करते हैं। अपनी खुद की दुनिया को भूल के, हम अपने ही स्रोत को भूल के हम इस फिजिकल वर्ल्ड में खोना चालू करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने उसी सुपर पावर को भूलना चालू करते हैं। हमारा वो कनेक्शन जो कि हमारे सोर्स के साथ है, जो कि उस हाईएस्ट एनर्जी के साथ है, उस कनेक्शन को हम भूलना शुरू करते हैं। देखिए, कनेक्टेड आप हमेशा रहते हैं, आप चाहे ना चाहे कनेक्टेड हम हमेशा उस सोर्स के साथ हैं। इसी वजह से हमारी सांसें चल रही है, लेकिन हम उस कनेक्शन को भूल जाते हैं। और क्योंकि हम अपने ही कनेक्शन को भूल जाते हैं, अपनी ओरिजिन को भूल जाते हैं, अपने ही पावर को भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद के ऊपर शक करने लगते हैं और हम खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। और जो भी काम करते हैं उस काम के लिए कहीं गलत हो जाए, ये हो जाए, बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर खुद के प्रति आती है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम एक आसान रास्ता चूज करते हैं। वो क्या है कि जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे बड़े कर रहे हैं, हम वैसे करते जाएं। तो इसको हम इजीएस्ट वे मान के चलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों की बनाई हुई दुनिया में, लोगों की थॉट्स में अपने थॉट्स को मिलाने लग जाते हैं। लोगों की बनाई हुई दुनिया में हम अपनी दुनिया बसाने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी दुनिया अलग है, सबकी दुनिया अलग है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि वेलबींग इज द बेसिस ऑफ दिस यूनिवर्स, वेलबींग इज द बेसिस ऑफ ऑल दैट इज, इट फ्लोज टू यू एंड थ्रू यू, यू हैव ओनली टू अलाउ इट। दोस्तों देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हम हैं और एक हमारा कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा जो हाईएस्ट वर्जन है, जो हमारा सोर्स है, और एक हम है, यू है। यू यानी कि हम क्या है, जो हम सोचते हैं हम वही है। हम यानी कि यू यानी कि हमारा थॉट, कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा सोर्स। और हमारे इस थॉट और ये कॉन्शियसनेस, उनके बीच वो अलाइनमेंट नहीं बन पाने के कारण हम उस सोर्स को भूल जाते हैं। लेकिन इस किताब के ज़रिए, इसमें दी गई हुई सारे स्टेप्स के ज़रिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस, ग्रेजुअली अपने आप को यानी कि हमारे थॉट को उस सोर्स के साथ अलाइंड करने लग जाएंगे, तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं। वो पावर हम फिर से पा सकते हैं और हम फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में देखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम अपने पावर तक पहुंच जाएं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम आराम से सब कुछ पा सकते हैं। फिर क्यों दिक्कत हो रही है, फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो कौन सी चीज़ है जो हमें रोक के रखी है उस कनेक्शन को बिठाने के लिए?
उसके बारे में हम अपने चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बुक के थ्रू जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।